तो हे फ्रेंड्स वेलकम। आज हम लोग इस क्लास 12th के फिजिक्स का तीसरा सेट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 2 सेट कर चुके हैं 15-15 क्वेश्चन का। इस सेट में भी लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास है। मैं बता दूं, अगर आप अपने एग्ज़ाम में बेस्ट मार्क्स अचीव करना चाहते हैं तो ये जो MCQ सीरीज चल रहा है, जो अलग अलग सेट चल रहा है, उसे आप मिस ना करें, क्योंकि 1-2 नंबर ही आपको अच्छे मार्क्स के लिए रह जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हम लोग वीडियो कर देते स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन जो है वो तीसरे सेट का है। द ग्राफ बिटवीन V एंड R फॉर नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस R, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नन ऑफ दीज। इसमें से कोई भी जिसका ग्राफ को नहीं बता रहा है। थोड़ा जूम कर देते हैं, देखने में दिक्कत हो रहा है। अगला है फ्रेंड्स, कोरोनल डिस्चार्ज टेक्स प्लेस। तो पहला ऑप्शन जो हमारे पास है वो है एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, नियर द शार्प पॉइंट ऑफ कंडक्टर, आउटसाइड द कंडक्टर, एट द सेंटर ऑफ कंडक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नियर द शार्प पॉइंट ऑफ कंडक्टर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द बेल्ट ऑफ वेंड ग्राफ जनरेटर गेट चार्ज बाय कोरोनल डिस्चार्ज, इंडक्शन, इलेक्ट्रिफिकेशन, नन ऑफ दीज। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा वो हमारा कोरोनल डिस्चार्ज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज implies quantitation of charge do not exist, charge exists on particle, their minimum permissible magnitude charge cannot be created। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड? देयर इज मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। 21 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगले नंबर बढ़ते हैं। द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इम्प्लाइज दैट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिवर्स इज कांस्टेंट, द सिमुलेटेनियस क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज परमिसिबल। ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपको? क्वेश्चन नंबर कितना था? 22। करेक्ट आंसर जो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपको? वो हो जाएगा वो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेंट वन कॉलम। ये काफ़ी इजी है, इससे पहले भी 1-2 सेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। कह सकती है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है जो द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, उसका यूनिट क्या होता है? तो पहला है मीटर पर वोल्ट, जूल पर न्यूटन, कूलम पर न्यूटन, मीटर कूलम। तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मीटर पर वोल्ट। ए हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 वोल्ट इज इक्वल टू, 1 वोल्ट में क्या होता है फ्रेंड्स? कितने के बराबर होता है? 1 जूल, 1 जूल कूलम पर 1 जूल पर कूलम। यही अलग अलग ऑप्शन है। क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1 जूल पर कूलम। ये ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ पे गलत है, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। 1 वोल्ट पर मीटर किसके बराबर होता है? ये देखिए, 1 न्यूटन, एक एम 1 न्यूटन पर कूलम, 1 जूल पर कूलम। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ये 1 न्यूटन पर कूलम। अगले की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर में था मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फार। कम से कम कितना चार्ज अभी तक ऑब्जर्व किया गया। इसका देखते हैं। पहला 1 कूलम 4.8 इंटू 1 × 10⁻13, 1.6 इंटू 10⁻19 और 1.6 इंटू 10⁻19। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इन ऑर्डर ऑफ, क्या होता है फ्रेंड्स? ये दोनों का जो रेशियो है वो क्या होता है? पहला दिया है 1042, 1039, 1036, 1। तो हम सभी जानते हैं क्या होता है फ्रेंड? 1042। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पॉइंट चार्ज फॉर अ डायपोल इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेसर इनसाइड अ स्फेरिकल कंडक्टर। तो 29 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये एक डायपोल के लिए पॉसिबल नहीं है। अगले के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इन कूलम। ये भी काफ़ी इजी है, काफ़ी बेसिक है। ये आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सिस ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेम डिस्टेंस इज, क्या होता है फ्रेंड्स? जो पहला है वो है 4:1, 1:4, 2:1, 1:2। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट।
अगले की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका क्या होता है फ्रेंड्स? अच्छा, इसमें तो आंसर यहाँ पे दिया ही है, तो वेल कोई नहीं, आपको जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये आज इंग्लिश लैंग्वेज का जो था ये तीसरा सेट भी कंप्लीट हो चुका है। आप तीनों सेट को देख लो, मैं प्लेलिस्ट में वीडियो अपडेट कर दूंगा। तीनों सेट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए उस हिसाब से आप पता कर सकते हो आपका जो पहला यूनिट है वो किस प्रकार से आपने प्रिपेयर किया और आप एग्जाम के लिए कितने तैयार हो। तो ऐसे ही